मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी जो तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा। उसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा खुश और आनंदमय हो जाओगी। मेरे बच्चे, यदि तुम जानना चाहते हो कि कल क्या शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है, तुम ही तो इसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को पूरा सुनना है। इस बीच में कहीं पर भी छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। यदि तुम इस बीच में छोड़कर जाते हो तो तुम अपने उसे समाचार को प्राप्त नहीं कर पाओगे और तुम पर उसे वस्तु से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है जो तुमने बहुत दिनों से अपने मन में दबा कर रखा हुआ है। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे बहुत ही दयालु है, अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। यदि तुम महादेव जी को अपने सच्चे दिल से मनोज और उनका ज्ञान अपने हृदय में करोगे तो महादेव जी अवश्य की उन चीजों से दूर करेंगे जो तुम्हारे लिए हानिकारक होने वाली है। और मेरे प्यारे बच्चे, कल सुबह आप जैसे ही उठाएंगे तो देखेंगे कि आपके सामने एक ऐसा शुभ समाचार जिसमें तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। मेरे बच्चे, जब सुबह तुम सोकर उठते हो तो तुम्हें सबसे पहले चाहती पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर तुम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हो। और सुबह का जो वातावरण रहता है वह तुम्हारा हृदय को छू लेने वाला होता है, क्योंकि सुबह के समय मन मस्तिष्क से बहुत ही फ्रेश रहता है। जब तुम सोकर उठते हो तो तुम्हारा मन एकदम एक्टिव रहता है और किसी भी प्रकार का उसमें नेगेटिव सोच विचार नहीं रहता। जो भी रहता है सब सकारात्मक सोच रखती है। मेरे बच्चे, तुम जब भी कोई कार्य करते हो तो उसका इंतजार प्रत्येक सुबह करते हो कि आने वाली सुबह में इसका क्या परिणाम होने वाला है। जब अगली सुबह आती है तो तुम्हें अच्छा या बुरा सब पता चल जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हर व्यक्ति के लिए प्रत्येक सुबह होती है, क्योंकि दिन भर तो व्यक्ति कार्य करता है और रात में भी करना खत्म होने पर वह अपना कार्य करता है और सुबह होने की फिर प्रतीक्षा करता है कि मेरी आने वाली सुबह कितनी बेहतरीन होने वाली है। यदि सुबह से अच्छा या शुभ समाचार प्राप्त होता है तो वह उसके लिए सबसे सौभाग्य का दिन होता है। उससे बड़ा उसके लिए कोई दिन नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन से ही किसी व्यक्ति को शुभ समाचार मिल जाएंगे उसके लिए ही दिन भर दान से भी हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी मेहनत और लगन में हर समय लगे रहते थे और हर दिन हर सुबह की प्रतीक्षा अपने हृदय में रखते थे कि मैं जो यह कार्य कर रहा हूँ कब और सफल होगा। किंतु मेरे बच्चे, प्रत्येक राशि प्राप्त होती थी कि जब तुम्हारा कार्य सफल हो जाता था तो तुम बहुत ही निराश हो जाते थे और यह सोचते थे कि मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, अभी इस संदेश को अनदेखा ना करें। अभी इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और मेरी महिमा पर भरोसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में मेरा नाम टाइप करेंगे वैसे ही मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बरसनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर भी दर्ज कर देना है, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का अति शीघ्र निवारण कर सकूं, क्योंकि मेरे बच्चे, राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समझ शीघ्र दूर करने में मुझे मदद मिलती है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा हर दिन अच्छा गुजरे। वह सुबह उठना है, अपनी दिनचर्या करता है और फिर भगवान की पूजा आराधना करता और भगवान से कहना है कि है परमात्मा, मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा जाए।
मेरे कारोबार में तरक्की हो और मुझे बहुत सब चीज प्राप्त हो, जिसके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर इस शुभ आशीष को लेकर के अपने कदम आगे बढ़ता है। फिर वह जब बाहर, तू लोग क्या वही व्यक्ति है जो अपने कार्य में ही व्यस्त रहता है? इसे तो इसी से कोई मतलब ही नहीं है, बस अपने मन में जो आता है वही करता है। परंतु आज तक यह सब क्यों नहीं हुआ है? जब इतनी मन और लगन से कोई कार्य करता है तो उसे तो अब तक सक्सेस हो जाना चाहिए, परंतु इस व्यक्ति ने अभी तक कोई सक्सेस प्राप्त नहीं की है। इसका मतलब यह कि इधर उधर घूमता रहता है। यह कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे इसकी कोई आय में बढ़ोतरी हो सके और इसका कोई कार्य पूर्ण हो सके। मेरे बच्चे, तुम हमारे महादेव जी तुम्हारे लिए प्रत्येक सुबह प्रत्येक दिन नए नए अवसरों को लेकर आते रहते हैं। वह तुम्हें हर उसे कामयाबी का मार्ग दिखाते हैं जहां पर तुम कामयाब हो सकते हो, परंतु तुम मेरी बातों को इग्नोर कर देते हो और तुम अपनी ही मन की मनमानी करते हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी कुछ बता रहे हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं, उसमें महादेव जी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। महादेव जी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सदैव परेशान रहते हैं कि मेरी जो संतानें हैं वह कभी किसी चीज की दिक्कत ना उठाएं और उनका कार्य अच्छी तरीके से चला रहे। परंतु कभी कभी तुम अपनी मार्ग से भटक जाते हो और अपनी नकारात्मक सोच लो अपने बाहर निकाल लेते हो, जिस वजह से उसे नकारा ममता की ऊर्जा तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है और तुम गलत गलत कार्य करने लगते हो। मेरे बच्चे, जब तक इंसान सकारात्मक सोच रखता है तब तक उसके सभी कार्य सही पूर्वक चलाते हैं, और जिस दिन वह किसी कारण से अपने भीतर नकारात्मक भाव उत्पन्न कर लेता है, उसे दिन से उसके सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों को देखते हो तो तुमने उन्हें देखकर बहुत लाना चाहता है। विकास मैं भी इनके जैसा कर पाता, मैं भी उनकी जैसी वस्तुएं अपने पास रख पाता, परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत और संघर्ष किया है। तुमने अभी तक उनके एक फोन भी नहीं किया है। तुम्हें उन सब चीजों को पाने के लिए बहुत कठोर से कठोर परिश्रम करना होगा, तब जाकर तुम्हें ऐसी चीज प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाथ टाइप करें। क्या करें कि महादेव जी ने आज जो भी कुछ मेरे लिए बताया है बस सब मेरे से ही संबंधित है, कुछ भी मुझे नींद नहीं है। ऐसी चीज मेरे साथ घटित हो चुकी है और आगे भी घटित होने वाली थी, परंतु आज मेरे महादेव जी ने मुझे उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया है। जी, गड्ढे में मैं जाकर अपना जीवन बर्बाद करना। मेरे बच्चे, सुबह तुम्हारी ऐसी की प्रतीक्षा हो रही है जिसे तुमने बहुत मेहनत से और बहुत दिनों से प्राप्त करना चाह रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सुबह तुम्हारे लिए अवसरों और चमत्कारों को लेकर आने वाली है। इसे सुबह तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी वजह से तुम्हारा सारा जीवन बदलकर सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी कल सुबह तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ आशीर्वाद लेकर, जिसमें तुम्हारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक जितने भी समस्या है उन सभी का शीघ्र शिव निवारण होगा। तुम्हारे कारोबार में जो रुकावटें नहीं, जो तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही थी, मैं सभी अब पूर्ण होगी। तुम तनिक भी घबराना मत, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डर किस बात का है। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुरता होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह महादेव जी तुम्हें तुम्हारे किए का फल देने वाले हैं, जिसमें तुम बहुत ही आनंदमय और खुश हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो लोगों की तुम कड़वी बातें सुन रहे अभी अब तुम्हें सुनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम्हें लोग ऐसी खड़ी खड़ी बातें बोलते थे जिन्हें सुनकर तुम्हारे कान पक जाते थे।
आज तुम्हारे पास वह समय आने वाला है कि तुम एक बेहतर इंसान के साथ साथ बेहतर जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। बच्चे, तुम्हारे महादेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही कभी झूठा वादा करते हैं। जितना मैं तुम्हें बताया है और कहा है वह सब मैं आने वाले समय में पूर्ण कर लूंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को अपनी इच्छा मानकर उसे पर कार्य करूंगा। अगर तुम मुझ पर किसी प्रकार से आगे भी भरोसा बनाए रख दोगे तो मैं आने वाले दिनों में तुम्हारी हैसियत बहुत ही ऊंची कर दूंगा। ऐसे लोग तुम्हें देखकर कुछ तो प्रसन्न होंगे और कुछ तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वीजा नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी कोई काम ना बने जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए। मेरे बच्चे, कुछ कमियां तो तुम्हारे भीतर है। बहुत कमियां इस प्रकार है, जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे होते हो तभी तो मुझे याद करते हो, अन्यथा मुझे भूल जाते हो। क्योंकि मुझे यह सब पता नहीं था कि आगे यहाँ जाने पर क्या होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से महादेव जी मेरे सामने प्रस्तुत हो गए, जिन्होंने मुझे शर्मा ने बताया है और मुझे अपनी शरण में स्थान दिया। ऐसे दयाल महादेव जी की मैं बार बार वंदना करता हूँ और उनके चरणों में अपना मस्तक रखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने इस सृष्टि के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विश्व को भी अपने गले में धारण किया है और बड़े बड़े ऐसे राक्षसों का वध किया है जो सृष्टि को विनाश करना चाहते थे। एक महादेव जी ऐसे देव हैं जो देवों के पीते हैं। जब जब किसी पर लिखता आती है, चाहे वह देवू चाहे वादा ना हो, सभी लोग मुझे महादेव जी का स्मरण करते हैं। जब यह मेरा स्मरण करते हैं तब मैं ही उनकी सभी समस्याओं का निवारण करता हूँ। जब जब इस सृष्टि पर विपदा आई है, यह सृष्टि संकट में पड़ी है, तब तक मैं महादेव जी अपना विकराल रूप धारण करके सृष्टि की रक्षा की है। इसलिए तुम्हें मेरी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए और मुझे महादेव जी को अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे जिस इस महीने धारण किया था उसको धारण करना कोई आम बात नहीं है। मेरे बच्चे, जब मैं विष का पान किया था तब मेरे अंदर भी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था, परंतु मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसलिए मैंने उसे विष को अपनी योग्य शक्तियों के दो अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से मेरा नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब तो समझ गए होंगे कि जब महादेव री दृष्टि की रक्षा के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा तो तुम्हें महादेव जी तुम्हें अवश्य ही उन जटिल से जटिल समस्याओं से बाहर निकलेंगे जिससे तुम आज तक लड़ते आ रहे। मेरे बच्चे, अपनी स्वीकृति और अपने विचार मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111, जो मेरी बहुत ही मुख्य और विशेष संख्या है, जो भी भरोसा करके मेरे भाग्यशाली अंकों का उल्लेख करता है उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। यदि तुम कोई कार्य करने से पूर्व या अपने घर से बाहर निकालने के पूर्व मेरा स्मरण कर लिया करो तो तुम्हारे माँ की सभी काली बढ़ेगा बहुत ही जल्द दूर होती चली जाएगी और वह तुम्हारे रास्ते में कभी भी हंसता। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम्हारे घर में इस समय बहुत अनबन चल रही थी। तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें इस प्रकार से परेशान कर रहे थे, तुम्हें ताने मार रहे थे क्योंकि तुम उन्हें पर्याप्त मात्रा में वह साधन प्राप्त नहीं करवा पा रहे थे, सुबह प्राप्त करना चाहते थे। तुम्हारी स्थिति इस समय इतनी मजबूत रहे थे कि तू अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। फिर भी तुमने जहां तक हो सका है अपने परिवार का साथ दिया है, परंतु मेरे बच्चे, आज जो शुभ समाचार तो है प्राप्त होने वाला है, उसे जानकर तुम्हारे शत्रुओं के भीतर खलबली मच जाएगी, क्योंकि वह समाचार ही कुछ ऐसा है, इसे जाने के बाद किसी के अंदर सामान्य वाला नहीं है। तुम्हारा शत्रु तो ऐसे ही तुम्हें देख देख कर तुम ही जल जल कर मर जाएंगे।
उनकी दशा स्वयं ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कुछ अपने शत्रुओं से बचकर रहना है। उन्हें यह सब बातें नहीं बतानी है जो तुम्हारे साथ घटित हो रही है और होने वाली है। यदि तुम अपनी इन सब बातों का पोल उनसे खोल दोगे तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और यदि जो नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, परिस्थितियों को देखकर उसमें फूल नहीं मिलने का राज जान लो। जैसी हो तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर शत्रु तुम्हारा तुमसे विनम्रता से बात कर रहा है तो तुम्हें भी उसे विनम्रता से बात कर लेनी चाहिए, और यदि शत्रु तुम्हारा अकड़ दिखाकर बात कर रहा है तुम्हें भी अकड़ से ही बात करनी चाहिए, नहीं तो वह तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हें बड़े बड़े तने और बोलियां सुनाए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता की, बहुत सोच विचार किया कि मेरा भक्त इस समय कितनी पीड़ा में है। वह मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। यदि वह मेरी बातों को समझ जाता तो आज उसे यह दिन देख लेना पड़ने और वह अपने आप को एक सक्षम और अच्छा इंसान बन पाता। वह इस प्रकार की नरक भरी जिंदगी कभी भी नहीं मिला, परंतु क्या करे, वह समझने में असमर्थ, क्योंकि उसे मुझ पर अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है कि महादेव जी ही एकमात्र ऐसे साधन हैं जो सभी चीजों को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यह चाहे तो धरती को आकाश, आकाश को धरती बना सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड उनके ही इशारे पर चलता है। जब समस्त ब्रह्मांड उनके इशारे पर चलता है तो हम लोग तो एक कठपुतली है जो महादेव जी हमें हर तरफ नाचते रहते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम यह सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी महादेव जी ने मुझ पर कृपा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने तो भी मेरी भक्ति बहुत दिनों से की है। इतने दिनों से भक्ति करने से तुम्हें अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने भक्तों को अब कुछ ऐसी चीज दे दो जिससे उसकी समस्त जीवन जो कष्ट में बीता हुआ था वह खुशियों से भर जाए और उसका कल्याण हो सके। मेरे बच्चे ने प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए तुम्हारी घटनाओं से संबंधित संदेश को लेकर आता हूँ। यदि तुम मेरे प्रति एक संदेश को सुनते होंगे तो तुम यह जो जानते होंगे कि महादेव जी सदैव तुम्हारे अच्छे के लिए ही बताते हैं। कभी कुछ ऐसी चीज नहीं बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कोई नुकसान हो गया। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ। तू मेरे प्यारे बच्चे, इस कहानी को बहुत ही ध्यान पूर्वक और गंभीरता से सुना, क्योंकि इसमें जो भी कहा गया है उससे तुम्हारे जीवन को एक अच्छी सी मिलने का अवसर। तू मेरे प्यारे बच्चों, कुष्मांडा शिका पुत्र मंडप इतनी शिव भक्ति करने के बाद उसके पिता कुष्मांडा ने उसे क्षमा नहीं किया, क्योंकि वह इतने बुरे कर्म कर चुका था कि इसके पापों का घड़ा भरा हुआ था। और जो आज उसके पुत्र के साथ आए थे उन्होंने बहुत नाना जी से प्रार्थना की कि उसका पुत्र अब्बा मुक्त हो गया है, क्योंकि उसने भगवान शिव की पूजा, आराधना और भक्ति करके वह अपने पापों से मुक्ति पा चुका है। उनकी बात मानते हुए उस्मान आश्रय कहाँ है? मुनीश रेस्टोरेंट किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बड़े बड़े प्राप्त किए हैं। महात्माओं ने कहा है मनीष भक्ति मंडल के स्वामी श्री भगवान विष्णु है, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की, इस पर आकाशवाणी हुई है। खेती करने वाले महात्माओं, यह महापाप मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है अब अपने पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मा इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार है, पार्वती मंडल को कुष्मांडा मुनि आदर पूर्वक अपने घर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु आपने यह महत्वपूर्ण कथा मुझे सुनाई है, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपया कर इस पर कुछ और प्रकाश डालें। इस पर भगवान शिव बोले हैं, पार्वती अब तुम घर की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी सान
अपने नाम का एक ब्राह्मण था। महापंडित ने उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी धरती परम सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी वह अपने पिता के घर पर रहती थी। वह युवा हो गई थी। युवावस्था होने पर भी उसका पति न आया था, इसलिए ब्राह्मण की कन्या साफ रहता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े पाक की सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक के पास आने लगे। एक बड़ी पापड़ हो गई और उसका चरित्र बहुत ही गंदा हो गया। एक समय मार्गशीर्ष मास में बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचवर्षीय यात्रा के मार्ग को देखकर मरने लगी कि इन लोगों को पाबंद किया जाए। उसे रात यात्रीगण दुर्गाकुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोग थे, वहां गई। वहां भजन कीर्तन का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ। यात्री उसका भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझ पड़ा। दान पुण्य किए। इस योग के कारण देश या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। नानेश्वर में उसने निवास किया और वरुण संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा उसने कहा कि महात्मा की कथा भी श्रवण की सत्संग समागम में विशालाक्षी की आंखें खुल गई। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों का सारा धन उसने लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय कर लिया। उसने महात्माओं से पूछा कि देवताओं में बड़ी पापी नहीं है और बड़ा कमी है, कृपया मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। इस पर महात्माओं ने कहा है, बेबी तुम धन्य, तुमको बातों से